अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और लाहौरियों के लिए दोहरा अज़ाब है। वो इसलिए क्योंकि लोड शेडिंग पहले से दुगनी तिगनी हो गई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 8 से 10 घंटे बिजली गायब है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सारा दिन बिजली नहीं आ रही। 2018-19 में हमने देखा कि काफ़ी हद तक लोड शेडिंग पर काबू पा लिया गया, मगर अब ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से इस कदर लोड शेडिंग शुरू हो गई है। ऐसे में लाहौर में रहने वाले जो शहरी हैं वो किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। रात को जब बच्चों ने सोना होता है तो माएँ फिर क्या करती हैं, आज ज़रा शहर में निकलते हैं और लोगों से यही जानेंगे। हमारे साथ जी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? आपके इलाके में इस वक्त लोड शेडिंग एलानिया कितनी हो रही है और गैर एलानिया लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? सर लोड शेडिंग तो काफ़ी होना शुरू हो गई है। जैसे ही ये गर्मी की थोड़ी सी शिद्दत बढ़ी है तो भजन अब कल जो सा है कि जहाँ मेरी रिहाइश है भजन सुबह 8 बजे लाइट गई है तो 4 बजे आई है। 8 बजे गई है, 4 बजे आई है। 4 बजे आई है, उसके बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए आई है और फिर 1 घंटे के लिए चली गई है। अब तकरीबन ये 3-4 दिन से जो सी ना कि लाइट आंख मचोली खेल रही है। और ये सारी गैर एलानी लोड शेडिंग है? हाँ जी, ये सारी गैर एलानी है लोड शेडिंग। और लेकिन जो हम कह लें कि जब लाइट आती है तो थोड़ा बहुत टीवी जो सुनने को हमें मिलता है उसमें देखें गवर्नमेंट जो सा है कि ये सारा मुद्दा टोटल पिछली गवर्नमेंटों पे डाल रही है। नहीं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा समझाएं कि इतने साल हो गए, पिछली गवर्नमेंट भी दावा करती रही कि हमने इतनी बिजली जी पैदा कर ली है, इतने प्लांट लगा लिए। इस हुकूमत ने भी बहुत वादे किए थे आने से पहले तो, मगर फिर क्या तब्दीली आई है? इस मुल्क के जो हालात हैं, ये जो बिजली को लेकर जो मसाइल हैं, ये क्या ऐसे ही चलते रहेंगे या हल होंगे कभी? सर ये हल होते नज़र नहीं आते। ये देखें कि साबका गवर्नमेंट है भी और मौजूदा गवर्नमेंट है भी, ये ज़बानी जमा खर्च है सारा, सिर्फ अपने करते हैं, आवाम जाए भाड़ में। पहले ही मैशत का देख लें, तबाह कर दिया है। खान साहब ने हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है और ट्रक की बत्ती भी वो है जो है। नहीं खैर, खान साहब तो कह रहे हैं मईशत तो बेहतर हो रही है, लेकिन मईशत बेहतर हो, लोग चाहते हैं जी कि हमें एक तो रोज़गार मिले और दूसरा ये जो एक नया अज़ाब आ गया है कि इतनी शदीद गर्मी है और इस शदीद गर्मी के बावजूद जो लोड शेडिंग है, गैर एलानी लोड शेडिंग, वो बढ़ती चली जा रही है। मज़ीद भी यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का बड़ा। सर जी लोड शेडिंग कितनी हो रही है इस वक्त? लाइट कितनी जा रही है आप? सर जी लोड शेडिंग जो है ना हो रही है, लेकिन कम, पहले से कम है। पहले कब से कम है? ये तकरीबन लगा लें 2-3 महीने पहले लगा लें, रमज़ान से पहले की बात है। जब अच्छा, रमज़ान से पहले आपकी कितनी हो रही थी लोड शेडिंग? पहले लोड शेडिंग ज़्यादा होती थी, कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटा, कभी 2.5 घंटे, कभी आती नहीं थी। अच्छा, इस तरह भी लाइट जा रही थी? इस तरह भी हो रहा था। अब ये है कि काफ़ी बेहतर हुई है। अच्छा, आपके इलाके में आप कह रहे हैं, आपका रिहाइश कहाँ पे? मेरी रिहाइश इधर ही है, गढ़ी शाह में मैं रहता हूँ। गढ़ी शाह में पहले इसके मुकाबले से अभी बेहतर हालात हैं, मगर अक्सर हालात लाहौर शहर के ऐसे भी हैं जिनमें जी मेरा अपना इलाका भी शामिल है। PIA सोसाइटी में मैं ये रात की बात कर रहा हूँ, 11:30 बजे लाइट गई है, सुबह 7:30 बजे लाइट आई है और फिर सोए हैं। यानी सारी रात जाग कर गुजार दी। क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही थी। अब ये सूरत हाल जो है, इतने साल हो गए हम ये रोना रो रहे हैं कि हमारी जी बिजली का मसला है जी, लोड शेडिंग तो होगी, सामना करना पड़ेगा। कितने मजीद साल सामना करें? इस तरह है, मैं आपको बताता हूँ कि लाइट अगर ख़राब जब होती है ना, कंप्लेन लिखाते हैं सब, लेकिन कंप्लेन लिखने वाला लिख लेता है, लेकिन कंप्लेन करने वाले नहीं आते यहाँ। यानी कि जिन्होंने ठीक करनी है ना लाइट, वो यहाँ पर नहीं आते। अमला नहीं आता? अमला नहीं आता। वो हम बहुत परेशान उनकी वजह से, और कई घंटे फिर हम बैठे रहते हैं। फ़ोन उठाते नहीं हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, बिल लेके जाते हैं, कंज्यूमर लेके जाते हैं, लेकिन वो नहीं, कुछ भी नहीं करते, कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी।
इनका कहना है जी कि हमारे इलाके में पहले रमज़ान से पहले लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही थी, अब कम हुई है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इलाकों को ऐसे डिवाइड कर दिया गया है कि कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है लोड शेडिंग। हम 1-2 घंटे की लोड शेडिंग की बात नहीं कर रहे, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली गायब है, कोई नामो निशान नहीं है, पता नहीं है कि बिजली कब आएगी। कॉल करें, जो बिल के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं आपकी मुआवनत के लिए, आपकी मदद के लिए, SDO साहब का भी नंबर लिखा होता है, बाकी लैंडलाइन नंबर्स भी लिखे होते हैं, उस पर कॉल करते रहे, वो ऐसा लगता है रिसीवर उठा के साइड पे रख दिया होता है, वो नंबर ही बिजी जा रहा होता है, वो नंबर ही नहीं मिलता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। अच्छा, गर्मी की शिद्दत में हम देख रहे हैं इजाफा होता जा रहा है, 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड ये लाहौर का टेम्परेचर आजकल चल रहा है, और लोगों को यही कहा जा रहा है कि जी गैर ज़रूरी तौर पे आप घर से ना निकलें क्योंकि सूरज का पारा बहुत हाई है। लेकिन घर में रहने को कहा जा रहा है, घर में लाइट नहीं है, गर्मी में भी पसीनो पसीन हो रहा है बंदा, तो फिर क्या करें इंसान? क्या करें, रोए इसको जो नया हमारा हुक्मरान। नहीं, बिजली का मसला तो बहुत पुराना है। आपके इलाके में कितनी लाइट जा रही है वैसे? बहुत ज़्यादा, रात को सोए होते हैं तो बच्चे फिर बाहर बिलक बिलक के निकलते हैं, फिर छतों पे चले जाते हैं। हाँ, बहुत तकलीफ में है। अच्छा, अब जब इनको हुकूमत मिली थी, ये जो अब हमारे हुक्मरान है PTI का जब से दौर आया है, इससे पहले उनका दावा ये था कि हमने तकरीबन ख़त्म कर दी है। PMLN का ये कहना था कि हमने लोड शेडिंग तकरीबन ख़त्म कर दी। तो अगर लोड शेडिंग तकरीबन ख़त्म हो गई थी, तो अब ये जो 10-10, 12-12 घंटे लाइट जा रही है लाहौर शहर में, हम किसी दूसरे इलाके की बात नहीं कर रहे, साइड एरियाज़ की बात नहीं कर रहे, लाहौर शहर के मरकज़ में इतने वक्त की लाइट जा रही है, तो फिर ये आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है फिर ऐसे? पता नहीं है, तो हुकूमत को पता होना चाहिए। बिल तो इतने भर के भेज रहे हैं, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार बिल भेजी जा रहे हैं जी। क्या घर में इतना क्या चलाते हैं आपकी? 7-8-9 हज़ार पंखे ही चल रहे हैं, यहाँ एक कूलर चल रहा है, कूलर का बिल भी 9 हज़ार तक आ जाता है। आ जाता है, बीच में लाइट वगैरह भी। उम्मीद है कि ये मसला बिजली वाला हमारे मुल्क में कभी ख़त्म भी होगा? ये नहीं ख़त्म होगा, ये नहीं होगा। नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि हम हमेशा से यही सूरत हाल देखते आ रहे हैं। लोड शेडिंग का मसला, गैर एलानी लोड शेडिंग का मसला कभी ख़त्म हो ही नहीं रहा। अभी जो पिछली हुकूमत थी वो दावा कर रही थी जी कि हमने तो बड़ा काबू पा लिया है लोड शेडिंग पर। सर जी, नून लीग की हुकूमत में वो बड़ा दावा करते थे कि हमने लोड शेडिंग पर बड़ा काबू पा लिया, बिजली बहुत पैदा कर ली हमने। अब ये जो इतनी लोड शेडिंग हो रही है, वो कहाँ जा रही ये क्यों हो रही है इतनी? कहाँ जा रही है? ये जो उन्होंने तो पैदा कर दी, ये अब कहाँ जा रही है? इसका भी तो पता चल नहीं है ये कहाँ जा रही है। लोड शेडिंग हो रही है, क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है, बिजली हमारे ग्रिड में इतनी है, अब पैदा हो रही है, इतनी पैदावार है? पैदा हो रही है, लेकिन ये दे नहीं रहे। नहीं, ये क्या ये अपनी हुकूमत को नाकाम करना चाह रहे हैं क्या? ऐसा कोई क्यों करेगा कि बिजली पैदा हो रही है और आवाम तक ना पहुंचे? सामने ही है ना, लोड शेडिंग हो रही है, ये सब बिल्कुल लोड शेडिंग तो हो रही है, लेकिन ये क्या वजह है? ये कह रहे हैं नहीं बनाई। अच्छा, ये कह रहे हैं उन्होंने बस दावे किए थे, बनाई कोई नहीं। यही कह रहे हैं ये। तो फिर ये बना दें। इन्होंने कितने प्लांट लगाए? बनाने चाहिए ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कितने प्लांट शुरू किए हैं बिजली पैदा करने हम के? कितने खुशहाल हैं, ये आपको सबको मालूम है कि कितने खुशहाल हैं। कारोबार नहीं है, बिल्कुल ठप है, बाजार खाली है, ये क्या करेंगे आदमी? गुजारा करते कैसे लोग? ये लाइट इतनी देर, सारी रात लाइट का सदर हूँ उस बाजार का। ठीक है, लेकिन देख लें, हाल देख लें, बाजारों का हाल देख लें, खाली पड़े हैं। किसी के पास पैसे होंगे तो वो काम करेंगे ना, पैसे ही नहीं है, क्या करेंगे? हम जैसे भी हैं वो भी सादगी में हैं। हाँ जी, सफ़ेद पोश आदमी तो बिल्कुल मर गया है। इनकी तो अपनी कोई ना कारकर्दगी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ तो होना नज़र आए, कुछ थोड़ी बहुत ही नज़र आए, लेकिन थोड़ी बहुत भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका ये कहना है जी कि इस हुकूमत का ये कहना है कि पिछले बस दावे करते रहे, बिजली सिजली कोई नहीं शायद पैदा की, और फिर ये भी उन्होंने साथ ही कह दिया कि अगर उन्होंने की तो अब वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वही कोई बिजली पैदा कर लेते कि 2.5-3 साल तो हो गए, और अभी भी हम वही देख रहे हैं। हमारा ये मसला शायद कभी हल होना ही नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग का। एलानी गैर एलानी दोनों चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर, आपका किस इलाके में घर है? मेरा बीबी बागदा में। सर, कितने घंटे बिजली गायब रहती है? बस अब शुरू हो गई गर्मी हो गई, तो बस अब शुरू हो गया काम? हाँ, काम शुरू हो गया। हमारे तो भी मैं बता रहा था, मेरे तो रात को तकरीबन 11:30 बजे लाइट गई है, सुबह 7:30 बजे लाइट वापस आई है, और वो भी सारी रात बस कॉल ही मिलाते रहे हैं कि किसी तरह नंबर मिल जाए, नंबर नहीं मिला। नहीं मिलता। कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं लोग इतनी शदीद लोड शेडिंग? सिर्फ अल्लाह पाक की मेहरबानी बस। इस वक्त जी हम गढ़ी शाह बाज़ार में मौजूद हैं, एक कुछ शहरी हमारे साथ से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सलाम। हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है सर। बिजली की इस वक्त लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? एक तो होती है एलानी लोड शेडिंग, एक होती है गैर एलानी। गैर एलानी लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि हमें कोई पता नहीं चलता किस टाइम
हो जाए लोड शेडिंग। हम अभी बिला रोड पे रहते हैं, तकरीबन 2-3 घंटे के बाद बिजली चली जाती है। कभी हम वापडा को फ़ोन करते हैं, कहते हैं जी वो यूनिट नहीं पूरे हो रहे, पीछे से ख़राबी हुई हुई है, इस वजह से बिजली की लोड शेडिंग बहुत हो रही है। गर्मी आप देख लें कितनी हो रही है। गर्मी के हिसाब से ये लोग जो उनसे बेचारे मेरे जैसे बुजुर्ग हैं उनका क्या हाल होगा, पहले मुझे बताएं। सही कह रहे हैं आप। ये नवाज शरीफ साहब सही करके गए थे ना ये बिजली, इनको कहाँ गई? अगर सही कर गए थे और इतनी पैदावार हो गई थी मुल्क में बिजली की, तो कहाँ गई बिजली? ये इन्होंने क्या किया मुझे बताएं। ये 3 साल से हैं, 3 साल से इन्होंने क्या किया इमरान खान साहब ने? इसको बढ़ाना चाहिए था, इन्होंने कम कर दिया। आगे आपको पता है ये मौसम तो अभी कुछ है, लेकिन हब्स का मौसम आना अभी वो, उसमें क्या हाल होगा? लोग तो मर रहे हैं, गर्मी से मर रहे हैं। यकीन पहले सही आपने कहा कि पहले इतनी गर्मी होगी। भाई से बात करेंगे, मगर बाजी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। आपके इलाके में हो रही है जी लोड शेडिंग? हाँ जी, लाइट भी जा रही है, पानी भी नहीं आ रहा, इतनी पानी भी नहीं आ रहा, परेशानी होती है ना। कितनी देर लाइट जाती है? 4-4 घंटे चली जाती है। 4-4 घंटे एक साथ लाइट जा रही है, रात को चली जाती है। तो ये तो दावा कर रहे थे कि जी हमने बड़ा काबू पाना है, हम लाइट इतनी लोड शेडिंग इतनी नहीं होगी। कुछ भी नहीं कर रहे, बस यही कहती हैं इंजेक्शन लगवा लें, इंजेक्शन लगवा लें। जो इंजेक्शन नहीं लगाएगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे, वो कहीं जा नहीं सकता। चले वैक्सीनेशन तो कह रहे हैं करवा लें, और वो तो करवा भी लेनी चाहिए, मगर जो बाकी के जो मसाइल हैं, सही आपने कहा, उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, वो भी हल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये पाबंदी से कारे हैं तो दूसरे काम भी करने चाहिए। लाइट जा रही, इतनी गर्मी में बच्चे बीमार ना हो तो क्या हो। तो ये पिछली हुकूमत थी नून लीग की, वो दावे करती थी हमने बहुत बिजली पैदा कर ली है, तकरीबन लोड शेडिंग को खत्म कर दिया। तब नहीं जाती होते, लाइट नहीं जाती थी, अब जाती है। नहीं, बाकी दिनों में तो जाती थी ना, इतनी नहीं जाती थी, अब ज्यादा जा रही है। ज्यादा जा रही, ठीक है। यही बाद में कहते हैं खराब हुई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। उनका भी यही कहना है, पिछले दौर में उनका कहना है कि इतनी लाइट नहीं जा रही थी, इस अब दौर में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत है तो लाइट ज़्यादा जा रही है। आपको भी ऐसा लगता है? जी बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। ये देखें जनरेटर रखा हुआ है मुश्ततर का सारों ने। लाइट जब जाती है 2-3 घंटे पता ही नहीं लगता उसका। अच्छा, 2-3 घंटे फिर लाइट गायब भी रहती है? गायब भी रहती है तो फिर ये जनरेटर पे गुजारा कर रहे हैं? जनरेटर पे गुजारा करते हैं, तो 500-600 रुपये का पेट्रोल लग जाता है सारों। अब जाहिर है जी, देखें बिजली के जो बिल है वो कितने आते हैं ये भी बता दें। इस दफ़ा पहले आता था 2-3 हज़ार रुपया बिल आता था, अब 7-8 हज़ार रुपया बढ़ के आ रहा है। 2-3 हज़ार की जगह अब 7-8 हज़ार बिल भी आना है, वो भी आपने देना है। अच्छा, लाइट भी पूरी नहीं मिल रही, लोड शेडिंग भी हो रही है, मगर बिल उतना ही आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है। और इसके अलावा जो आपने जनरेटर चलाना है उसकी जो कॉस्ट है, यानी उसमें जो आपने तेल डालना है उसका खर्चा फिर अलग से होगा। 1 घंटे में कितना लग जाता है? ये 1.5 लीटर पेट्रोल लग जाता है। 1 घंटे में 1.5 लीटर पेट्रोल कह रहे हैं आराम से हमारा इस्तेमाल हो जाता है। तो देखें जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। अब लोगों को हम ये कहें कि आपने गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना, घर पे रहना, तो घर पे आप एटलीस्ट लाइट तो दे दें। ये काफ़ी वक्त से वैसे उन्होंने ठीक कहा कि एक नून लीग का जो दौर था उसमें एक वक्त ऐसा भी था जब तकरीबन ना होने के बराबर हो गई थी लोड शेडिंग, नहीं थी हो रही। जब इक़्तिदार इनको मुंतकिल हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, हमने पहले साल देखा लाइट इतनी नहीं गई, लोग सुकून में आ गए थे। मगर अब जो ये सूरत हाल पैदा हो गई है, ये क्यों पैदा हो गई है, अवाम ये जानना चाह रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं। और हमें ये भी जानना है जी कि फिर अब इस सूरत हाल में हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, करें क्या? रात को सोने के वक्त पंखा जब चलाते हैं लाइट चली जाती है, सुबह तक फिर लाइट नहीं आती है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शदीद गर्मी है और साथ ही साथ जो गैर एलानी लोड शेडिंग है उसने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। इस वक्त जी हम मौजूद हैं शालीमार का इलाका है, अंगूरी स्कीम नंबर 2। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि सारा दिन बिजली गायब रहती है। यहाँ पे जो शहरी हैं, जो इलाका मकीन है, जो रिहाइश पजीर लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं और जानते हैं जी कि किस कदर मुश्किलात का सामना है और सुनवाई क्यों नहीं हो पाती। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पे ना मुख्तलिफ जो घर है वहाँ से यहाँ पे एक जगह पे लोग इकट्ठे हो गए हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं मेरा ख्याल है जो कि कहीं और चले गए हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट का इतना मसला बना हुआ है। कब से ये इशू चल रहा है? ये तकरीबन जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं 1 जून से
सुबह 9 बजे लाइट जाती है, दोपहर में 2 बजे आई, कल रात से 1 बजे से हमारी लाइट नहीं है। 2 बजे दोपहर को आई है, 1 बजे चली गई है और अब तक नहीं आई है। हम सारी रात जागते रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, वो सारे दूसरे इलाके में भेजे हमने, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है, उसकी वजह से पानी भी ख़त्म हो गया। अच्छा, पानी का भी मसला बन गया साथ, क्योंकि मोटर चलेगी तो पानी आएगा। ऐसा ही है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, सब कुछ है, और हम हर काम से घर में बैठे हुए हैं। शदीद गर्मी है, आप देख लें सारे यहाँ पे लोग जमा हैं। शदीद गर्मी है, हब से, और फिर कहते हैं कि घर में रहें तो बिजली नहीं है, घर में पंखा नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम। यही सूरत हाल है जी, कब से हाल है जी, ये रोज़ ही होता है, यही कुछ हो रहा है यहाँ पर। और इस इलाके में तो कोई सुनवाई है ही नहीं ना, कि बंदा आए देखे। इस कदर लाइट जा रही है, इस कदर लाइट, घर में लड़ाइयाँ झगड़े घर सुकून से चल रहे, खाना नहीं मिल रहा, टाइम पे कुछ नहीं हो रहा, कि औरतें भी आवाज़ार बेजार, कहाँ तक किस तरह करें। ये मसले मसाइल चल रहे हैं। ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा रही है। इल्ज़ाम पे अपना, चलो वो थे, बुरे थे, भैड़े थे, चंगे थे, जो भी थे, उन्होंने हमें किसी चीज़ की तंगी नहीं होने दी। खादा है तो उन्होंने बनाया, उन्होंने हमें सहूलतें भी दी हैं, उन्होंने हमें सहूलतें भी दी हैं, और हम अपना ही खा रहे हैं। हमें इमरान खान नहीं दाने डलवा रहा, ना हमें नवाज शरीफ दाने डलवा रहा है। हाँ, लेकिन एक असूल, एक उससे बंदा देखे ना, उन्होंने हमें इतनी तंगी नहीं दी। जी, खुद ही कमाने, खुद ही खाने, कोई दाने नहीं डालता, लेकिन सहूलियात तो मिलती है ना मुल्क का। हम बेलॉस हैं, लेकिन क्या आप ये साबित करते कि उसने क्या किया है, अब तक क्या किया है? जो शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट है वही चल रहे हैं, वही उसने वो भी बंद कर दिए, सब तबाह कर दिया, चल रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं। मैं पीटीआई सपोर्टर होने के बावजूद ये मसला तो आप लेस्को ने देखना है ना। आप देखेंगे जितना बड़ा ब्रेकडाउन पूरे लाहौर में है, ये नवाज इमरान खान ने आकर खुद तो सॉल्व करना नहीं है। हाँ, ये है कि लेस्को की गैर जिम्मेदारी है कि हम सुबह से सारे कंप्लेन कर रहे हैं। अब तो हमारे फ़ोन भी चार्ज नहीं है कि हम लोग कंप्लेन कर सकें। सुबह से कोई भी नहीं आया, सुबह 5 बजे से सारे हजरात जो हैं वो बाहर हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, सब रो रहे हैं, यूपीएस ख़त्म है, सब कुछ है। हम पीटीआई के सपोर्टर हैं, लेकिन हम लेस्को के सपोर्टर नहीं हैं। हमारे मुल्क को इस वक्त जो है ना, लेकिन होना तो ये चाहिए ना कि अगर हुकूमत बेहतर है तो इदारे भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। लाहौर आके इमरान खान इदारे मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। हम लोग कभी नहीं बोले बात सपोर्ट की नहीं है, सपोर्ट मैं भी करती हूँ इमरान खान को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आके खुद करेगा, ये लेस्को की जिम्मेदारी है। अच्छा, जब नहीं एक मिनट, मुझे ये बता दीजिए, जब नवाज शरीफ के दौर में लाइट जाती थी तब हम लेस्को पे नहीं डालते थे, तब हम कहते थे, तब हम कहते थे कि, और तब की हुकूमत ने भी वैसे तो ये दावा किया था कि हमने बहुत बिजली पैदा कर ली। और वैसे जब ये नई हुकूमत आई थी, तब जब इनको इक़्तिदार मुंतकिल हुआ था, तब लोड शेडिंग इतनी नहीं थी, आपको याद होगा। जी नहीं, जब भी 6 घंटे लाइट जाती थी, सुबह 8 से 10, दोपहर में 2 से 4, रात में 8 से 10, इतनी नहीं थी। आप बताएं जी। तो बच्चे भी बेचारे निक्के निक्के बच्चे ने, वो चले गए, कोई ससुराल गए, वो कितने गए बच्चे। पीटीआई हुकूमत का जो पहला साल था, मुझे बस ये बता दें कि उसमें जब ये नून लीग की हुकूमत खत्म हुई, पीटीआई गई, तब लोड शेडिंग इतनी थी जो अब हो रही है? नहीं कदों से आंधी से घंटे बाद, चलो 2 घंटे 4 घंटे, मतलब आंधी से घंटे चले जाते हैं। हूँ तो बिल्कुल ही मतलब मकसद ये है कि काम इमरान खान ने कोई काम अच्छा नहीं किया है, कुछ भी अच्छा नहीं किया। उसने एक रत्ती साबित कर दिया कि मैंने ये वो इल्ज़ाम लगाता, तो तू तो सही कर। ठीक है जी, ठीक है। इनका ये कहना है जी कि खान साहब हर वक्त कहते रहते हैं कि पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लेकिन बाजी ये शिकवा करिए कि फिर खान साहब ने खुद क्या किया या खान साहब की हुकूमत ने क्या किया है। पिछली हुकूमत पर तनकीद की जाती है कि उन्होंने जो बिजली के प्रोजेक्ट्स लगाए उनमें गबन किया, उनमें करप्शन हुई, जो भी हुआ। ग्रिड में बिजली आई जी, लेकिन वो बिजली अब किधर है? लाहौर के शहरी पूछते हैं कि हमें जिस अजियत से 2-4 किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेहरबानी सर, इस इलाके में अंगूरी स्कीम में ये क्या सूरत हाल पैदा होगी? और सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये पूरे लाहौर शहर की यही कहानी है। इस वक्त मैं अपनी कहानी भी सुना चुका हूँ कि हमारे इलाके में भी सारी रात बिजली गायब रही है। तो ये बिजली जो नून लीग जाते जाते दावा करके गई थी कि हमने तकरीबन लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल कर लिया है, इतनी बिजली पैदा कर ली है, ग्रिड में डाल दी है, कहाँ गई वो बिजली? बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें जो है हमारी परेशानी में शामिल हैं आप लोग। मैं यहाँ से इलेक्टेड चेयरमैन हूँ, सईद मलिक मेरा नाम है। जो नून लीग ने ये पिछले कुछ दिनों से बुरे हालात हैं यहाँ पे। रात 1 बजे की, यहाँ जिस इलाके में हम खड़े हैं, रात 1 बजे की लाइट गई हुई है और रात 1 बजे से लेके कमोबेश 150 से ज़ायद जो कंप्लेंट्स हैं वो हम लोग कर चुके हैं। एक्शन से मेरी बात हुई, SDO से मेरी बात हुई, स्टाफ से मेरी बात हुई, स्टिल वेटेड। या पहले हमारा दौर था तो कम से कम एक कॉल पे बंदे आ जाते। अमला आया अभी तक? अभी तक अमला नहीं आया। अमला ही नहीं आया? अमला ही नहीं आया।
ये अभी हमारे वो जो मोहतरमा हमारे पड़ोस में हैं, वो पीटीआई की सपोर्टर हैं, और वो भी रोने लग गई हैं बच्चों के हवाले से। उनके भी बुरे हालात हैं, क्योंकि ये ना तो पीटीआई ना, लेकिन हालात ये हैं, गर्मी की शिद्दत है, ना पानी है ना लाइट है, गर्मी में ना इंसान घर बैठ सकता है ना बाहर बैठ सकता है। नहीं, लेकिन सूरत हाल तो सर ये है कि बिजली के जो बिल हैं वो तो पहले से ज़्यादा ही आते हैं, बिजली आए ना आए बिल इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं फिर? उसकी बुनियादी वजह ये है कि इन्होंने जो कर्जे लिए हैं वो सारा बोझ तो वहाँ पे डाल रहे हैं। एक भी इन्होंने कोई ऐसा बता दें कि इन्होंने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो बिजली के हवाले से, मुल्क के हवाले से। अब सर्दियों के अंदर ये एक रूटीन होती थी कि जब गर्मी आने से पहले मेंटेनेंस का काम वापडा वाले करते थे, बिल्कुल नहीं हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। जैसे मेरा ख्याल है ये मुल्क पीछे को चला गया बजाय आगे को जाने के। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अब ये जो हमारे तमाम इदारे हैं वापडा लेस्को वगैरह, इन्हें कोई शायद पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल पूछने वाला नहीं है। सुबह से कोई हर बंदे ने को 10-10 कंप्लेंट्स की हैं। नंबर उनके भी आप मिलाएं, उनके नंबर पे आएगा कि बिजी जाएगा। अच्छा, ये मैं भी पहले बता चुका, मेरे साथ रात को ये हुआ है, सारी रात कॉल करते रहे, नंबर बिजी। ऐसा कौन सा नंबर है जो सारी रात बिजी रहता है? वो बस मेरा ख्याल है वो उस रिसीवर उठाया और साइड पे रख दिया कि जी जो गर्मी में जो भी मसला है वो आपका मसला है, हमारा कोई उससे सर पैर नहीं है। सर कहाँ जाए फिर अवाम, लाहौरी जो हमारे प्यारे शहरी हैं, कहाँ जाएं? इतनी गर्मी में सूरज की शिद्दत देखें, फिर कहते हैं घर पे रहें, और घर पे जाएं तो बिजली कोई नहीं, पंखा नहीं चल पा रहा, इसी तो दूर की बात। रात 1 बजे से वापडा के दफ्तर जा के चक्कर लगा रहे हैं, बाहर से ताला लगा हुआ है, ऊपर छत पे आराम फरमा रहे हैं, और जो कोई सुनता तो कहते हैं घबराना नहीं, आ जाएंगे हम। खान साहब वाली बात उधर भी हो रही है कि घबराना नहीं है। घबराना नहीं, हम आते हैं, और आज इस टाइम 22 घंटे हो गए और अभी तक कोई अमला नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि ये नाअहली किसकी है? ये हुकूमत की नाअहली है या जो इदारा है, जो लेस्को है, उसकी नाअहली है? और अगर वो नाअहल लोग अगर वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो लोगों का ख्याल नहीं कर रहे, तो पूछने वाला कौन है इस मुल्क में? जितने भी इदारे बैठे हुए हैं, हम रोज़ कोई ना कोई मसला इस शहर का हाईलाइट करते हैं। ऐसा लगता है कि हर इदारे को फ्री हैंड दिया हुआ है, जो जिसका दिल करता है वो कर रहा है, कोई पूछने वाला है ही नहीं। और शायद यहाँ पर अब जब इतनी गर्मी की शिद्दत बढ़ी है और शायद लोड ज़्यादा बढ़ा है बिजली के हवाले से, तो फिर हम देख रहे हैं कि हर जगह रोज़ाना की बुनियाद पर अब फीडर्स ही शायद ट्रिप कर रहे हैं। और इसी वजह से ये जो गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हमारी भी इलाके में सारी रात बिजली गायब रही और यहाँ पर भी 1 बजे से इनका कहना है बिजली गायब है। तो सर, बिजली जो नून लीग के दौर में बहुत बिजली बनाई उन्होंने, उनका दावा तो ये है, हमें नहीं पता अब कितनी बनी कितनी नहीं बनी, उनका दावा ये था बहुत बिजली बन गई। पीटीआई के दौर इक़्तिदार जब मुंतकिल हुआ, इनका दौर इक़्तिदार आया, पहले साल हमने देखा इतनी को बिजली नहीं गई, लोड शेडिंग इतनी नहीं हुई। अब अचानक से 2.5 साल बाद क्या ऐसा हुआ कि लोड ज़्यादा हो गया, लोगों ने 5-5 एसी घरों में चलाना शुरू कर दिए हैं, जो ये मसला बन गया? क्या हुआ क्या है? इसमें यह है कि बिजली जो ना गर्मियों में उसकी ज़रूरत भी बढ़ जाती है, एक विषय तो ये भी है। लेकिन आने वाले वक्त में हमने पहले जो ना काफ़ी जो ना ट्रांसफार्मर वगैरह लगवाए हुए थे, हमारा जो ना रात 1 बजे का जो ना वो ट्रांसफार्मर एक जल गया है, तो हमने रात को 1 बजे से लेके अभी तक, इसलिए हम तो गलियों में हैं, औरतें हमारी घरों में बैठी हुई हैं, तो अभी तक किसी ने जो ना हमारी नहीं सुनी। एक टाइम था जब हमारी अपनी हुकूमत थी नून लीग की, तो हम जो ना घंटे 2 घंटे में अपने सारे मामला को जो ना देख लेते थे, करवा लेते थे। अभी कोई पूछता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो ना क्या कहा जाए तो लेस्को वालों का जो ना बहुत बड़ा हाथ है। जानने वाले तो हैं हर अदारे में, लेकिन वो अपना काम सही ईमानदारी से नहीं करते। आपके सामने आपने लेडीज़ के भी जो इंटरव्यू किए हैं, ये बुजुर्ग वगैरह भी सारे खड़े हैं, आपको पता होना चाहिए कि पूरे लाहौर में इसी तरह अफरा तफरी जो ना बनी हुई है। पर लाइट नहीं है, लाइट के इशू हैं, तो कम से कम इनको ये देखना चाहिए कि यार आवाम जो ना टाइम पे बिल दे रही है, बिल टाइम पे ही आते हैं, बिल भी पे हो रहे हैं, तो उनको फैसिलिटीज तो जो ना बिजली की जरूरत में नहीं। बात है ना कि देखें जी, बिजली महंगी भी होगी, लोग फिर भी बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन इतनी महंगाई के बावजूद आप आवाम को अगर फैसिलिटेट ना कर पाएँ, तो फिर ऐसे इदारों का या ऐसी हुकूमत का आवाम फिर ये कहते हैं कि हमने करना क्या है। बुजुर्गों की बात की तो बुजुर्गों से भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी, बिजली एक तरफ नहीं हैगी, मोटर भी नहीं चल रही, तो पानी भी नहीं आ रहा, तो आवाम कितने जाए फिर की करे? चले जाने ना उत्थों तो पानी लभ जाएगा, इत्थे तो कुछ नहीं मिलना। मेरी उम्र 84 साल है, मैं बरतानिया का टाइम भी देखा, पर यहो जी जलालत किसी की कभी नहीं वेखी जो जिस सानू रात दी हुई है। अंदाजा कर लो, बच्चे जो बिल्कुल डै ने ना पानी लभदा पिया। मैं हार्ट का पेशेंट हाँ, कैंसर का पेशेंट हाँ, शुगर का पेशेंट हाँ, ब्लड प्रैशर का मैं पेशेंट हाँ, इन्हां दी
लै बैठे सन इन्ना कुछ होने के बावजूद कख नहीं पिया घर च है ही कख नहीं बत्ती बलदी नहीं नाल दे हमसाए ने बड़ी जदोजहद की बेचारे ने जिस मेरे घर कुछ थोड़े जे आ रहे हैं तुम इन्होंने लैके गुजारा कर लो मैं यार तू घर वेला बह जाएगा असी तो एक दूजे नाल हमदर्दी कर लाँगे लेकिन ये कौम जी जिन्होंने उन्होंने सांभ्या जरा कहता बड़ी इतने मैं पता नहीं जिन्होंने सोने वाला बना देना है कि चांदी का बना देना है। गम और गुस्सा जो है देख सकते हैं आप अवाम में पाया जा रहा है और क्यों पाया जा रहा है उसकी वजह यही है कि जब आप सारा रात पूरा दिन जो है बिजली गायब रहेगी। उन्होंने ठीक कहा कि हमारे बच्चे बिलख रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि किसी तरीके से पंखा चल दे, माएँ जो हैं वो बच्चों को पखियाँ झल रही हैं सारी रात। और ये 21वीं सदी में होने के बावजूद हमारे मुल्क में हमारे प्यारे शहर लाहौर में ये सूरत हाल है। तो फिर अवाम को बता दें कि फिर यूपीएस लगवाए सबने जी, इतने पैसे खर्च करके यूपीएस लगवाए, 2 घंटे वो चलते हैं, जो बाकी के 8 घंटे 10 घंटे बिजली गायब है उसमें क्या करेंगे? जब चार्ज नहीं होंगे तो उससे यूपीएस से भी कैसे पंखा चलेगा? अब इतने पैसे तो किसी के पास है नहीं पहले तो कि यूपीएस भी सारे लगवा लें, फिर आप कहते हैं जी सोलर वाला वो लगवा लें, उससे क्या होगा जी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाईजान उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हर बंदा तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद आएंगे और मज़ीद भी लोगों से जानेंगे कि इतनी गर्मी में उनका गुजारा फिर बिजली के बगैर कैसे हो रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और जो लाहौरी हैं वो दौरे अज़ाब में मुब्तला हैं। एक तरफ सूरज जो है वो आग बरसा रहा है, दूसरी तरफ घर में रहें तो बिजली गायब है, बिजली नहीं आती। इस वक्त जी हम धर्मपुरा में हैं, माँ जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, किस इलाके में आपकी रिहाइश है, वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? बहुत सारे इलाके में ही हमारी रिहाइश है, समझ लो। हमारे बेटे वो रहते हैं बट चौक में और बेटी मेरी ताजपुरे में रहती है। सुबह से मैं दरबार से जाके ना सारे शहर की गश्त करके आई हूँ, समझ लो। सब पासे लाइट गई हुई है और दुनिया बेहाल हो रही है, मर रही है, तड़प रही है, सूरज की रोशनी से भी तड़प रही है। बिजली को देंगे तो पानी आएगा, पानी से भी तड़प रही है। जाहिर है जी, बिजली नहीं है, मोटर नहीं चलती, पानी नहीं आता है, दौरे अज़ाब में। गरीब क्या करेगी? गरीब तो कपड़ा भी नहीं पाड़ सकती, वो तो फटे पुराने ही पाके चल सकती है। देखो ये क्या हाल है, ये गरीबों का हाल है। अमीरों का क्या हाल होगा जब अमीर किसी की अमीरों को तो फर्क नहीं पड़ा जी, सोलर लगवा लिया, जनरेटर ऑन कर लिया, चल गया, पंखा भी चल गया, एसी भी चल गया। गरीब के पास तो नहीं है ना इतने पैसे, वो यूपीएस भी लगवा ले, सोलर तो दूर की बात है। तो ये इनको तो शायद फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं। अवाम क्या करे, कहाँ जाइए? अचानक से लोड शेडिंग ने फिर सर क्यों उठा लिया, आपको क्या लगता है? हाँ, इतना गैर एलानी है लोड शेडिंग, कोई पता नहीं लगता कदों लाइट जोड़ जाती कदों बंद हो जाती, भावें किसी फ्रिज सड़ जाए, किसी का कोई सड़ जाए, इन्होंने कोई नहीं हुआ। ये जी और भी कुछ शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कह रहे हैं कि क्योंकि लोड बढ़ गया है इसलिए लोड शेडिंग बढ़ गई है, लेकिन 8-8 10-10 घंटे एक वक्त में इलाकों में बिजली गायब रहना, ये ऐसे तो गुजारा नहीं होगा लोगों का। में चले जाए, दूसरी साइड पे चले, लाइट नहीं जाएगी, ठीक है ना। दूसरे छोटे शहरों में है तो लाइट गई होती है। लाहौर शहर छोटा शहर है, मैं बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे लाइट गई? नहीं जनाब, मैं रिहाइश है मेरी PIA सोसाइटी वापडा टाउन के साथ, उधर भी भाई बिजली गायब है, रात पूरी गायब है। तो लाइट कैसे आएगी? लोड शेडिंग तो खुद ही होगी एकदम। लाइट तो होनी चाहिए। नून लीग वाले तो कहते थे हमने इतनी लाइट पैदा कर दी है, आप करें जो मर्जी। वो किधर है? कहीं पे भी नहीं है। अब वो कहाँ गई? वो जो बिजली इतनी पैदा की थी, दावे करते थे लोड शेडिंग खत्म कर दी तकरीबन हमने, बिल्कुल। तो बिजली कहाँ गई सारी? बिजली वो गुम हो गई, वो अब कहाँ मिलनी है? वो अब नहीं आनी बिजली, अभी तो गर्मी आनी है, इससे आगे बुरा हाल होगा। नहीं जी, इनको लगता है कि अभी गर्मी आनी है, शायद इससे आगे मजीद बुरा हाल लोगों का होगा। बिजली तो इतनी ज़्यादा पैदा कर ली थी 2018-19 में, हमने देखा इतना ज़्यादा शॉर्टफॉल नहीं था, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होती थी। अब इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, क्या लगता है? सर देखेंगे शहबाज शरीफ साहब ने बहुत आवाम को क्या नाम है बिजली का बहुत मसला उन्होंने हल भी किया था। ये तो अब इमरान खान साहब के हाथ में है ना, ये उनके हाथ में थोड़ी है। उन्होंने जैसे लोड शेडिंग में कमी भी की थी, हर चीज़ एक मल्टीप्लाई हो रही थी, महंगाई में भी कमी थी, ठीक है। जिस तरह ये अब दोबारा कल से परसों से लोड शेडिंग शुरू हो गई है,
अब तो इन्हें चाहिए ना इमरान खान साहब। ठीक है जी, इनका कहना है कि नून लीग के दौर में लोड शेडिंग में काफ़ी हद तक कमी हो गई थी, मगर अब जो सूरत हाल है, अब ये लगता है कि खान साहब के दौरे इक़्तिदार में लोड शेडिंग दोबारा शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि हुकूमत ज़िम्मेदार है, हम इदारों की बात कर रहे हैं कि इदारों ने अगर पहले बंदोबस्त कर लिया था और उस वक्त की हुकूमत ने भी कहा था कि हमने इतनी बिजली ग्रिड में डाल दी, इतने प्लांट्स लगा दिए, कर दिया, वो कर दिया। 18-19 में इतना बिजली का मसला नहीं रहा था, शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा नहीं था। अब ये 2021 के अंदर गर्मियाँ आई हैं, जैसे ही 8-8, 10-10 घंटे लोगों की लाइट जा रही है मुख्तलिफ एरियाज़ में, 12-12 घंटे पूरा दिन बिजली गायब है। तो ये क्या हो रहा है सर? ये हो रहा है कि जून के महीने में बिजली की एनर्जी बढ़ जाती है, हर घर में एसी लगा हुआ, हर घर में दफ्तरों में एसी चल रहे हैं, और कुछ शॉर्ट फॉल्ट हुआ मंगला डैम में, त्रिवेला डैम में, वो हो जाता। 2018 से 2021 के दरमियान 3-4 साल रे हुकूमत हुए हैं, पहले कोई नहीं लोड शेडिंग हुई, अब हुई है। तब भी तो लोड था ना, हर गर्मियों में लोड। ये 2-3 दिन की बात है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है ये 2-3 दिन शायद मसला रहेगा, बाद में ठीक हो जाएगा? हर घर में एसी है, हर घर में 5 एसी चल रहे हैं। यकीन माने हर घर में नहीं है सर जी, नहीं तब भी जीरो तो छड़ के गया ना। मेरी गल सुनो, तुसी ना मेरे सामने गल करो, तुसी मेरे भरा हो, मेरे कोड़ों में गए हो। नवाज शरीफ जीरो तो छड़ के गया है लोड, इन्हां उदों कहा नहीं आ कि नवाज शरीफ इजाफी बत्ती लै रहे हैं, हुण किधर गई हो इजाफी? हुण डैम खराब है जी, लैना खराब ने, ते किन्ने करना है? सब झूठ मारते ने, बत्ती का ना सोचे ही नहीं, गरीब आदमी का सोचते नहीं। अच्छा, लेकिन कोई भी जानबूझ करना देखे, कोई हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि हमारी आवाम हमें बुरा भला कहे। मेरी बात सुन ले, 2018 से 2021 के दरमियान 4 साल का टेन्योर हो चुका है। 2 साल पहले हुए तकरीबन, तो 2 साल पहले क्यों लोड शेडिंग नहीं हुई? ये कोई मसला बना तो? अच्छा, वैसे ये क्यों नहीं हुई? इसका मतलब ये कि नून लीग वाले वाकई बिजली पैदा कर गए थे। सारी बिजली तो इससे भी ज्यादा पैदा हुई है, लेकिन अच्छा, बिजली मांग से भी ज्यादा आपको लगता कि है? इसमें एनर्जी बढ़ी हुई है हर। तो ये जो आप कह रहे हैं फिर टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं, तो ये टेक्निकल फॉल्ट्स को इदारा जिम्मेदार है। इदारा जिम्मेदार है। इदारे को कौन फिर लगाम डालेगा? ये ठीक कौन करेगा? जो वक्त के हुक्मरान है वो करेगा। सर, क्यों नहीं कर रहे? आवाम को देखें सर, जिसका बच्चा रात को गर्मी में बिलक के सो रहा है और उसको नींद भी नहीं बेचारे को आ रही, वो क्या कहाँ पे जाएगा? अमीर का बच्चे को तो फर्क नहीं पड़ रहा, ठंडे कमरे में सो रहे हैं। कोई इदारा जो पाक नहीं है, किसको सही करेंगे आप? सही कह रहे हैं आप। जरूरत तो इस अमर की है कि सर हर इदारा ठीक होना चाहिए। रिक्शे वाले का चलान हो रहा था, वो 100 रुपये उसके पड़ा के अपनी जान छुड़ा लेता है, तो कौन कैप्शन खत्म करेगा जब तक हम खुद नहीं? आवाम खुद करेगी ना। हाल हो ना, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो यहाँ से चोर भाग के बाहर चले गए हुए हैं, बाहर ठंडे मौसम से बैठे हुए हैं। लेकिन ठंडे मौसम में आपने पहले खुद कहा कि वो बिजली देंगे आवाम को। सर, आपने कहा कि यहाँ मैंने नहीं कहा वो बिजली देंगे। नहीं, लेकिन आपने कहा ना 18-19 में लोड शेडिंग नहीं हुई, तो वो इसलिए नहीं हुई ना कि बिजली पैदा कर गए वो। 18 से लेके अब तक 3 साल हो गए हैं। 3 सालों में ये मसला नहीं हुआ, क्योंकि बिजली पैदा कर गए ना वो। तो सर, उससे पहले भी ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे काम कर गए जिसमें इन्होंने करप्शन बहुत ज़्यादा की हुई है। इदारे तो ख़राब है, नो डाउट। वो जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता सर। ठीक है जी, जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे, बहुत अच्छा पॉइंट, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमें इदारों को भी ठीक करने की ज़रूरत है। जो पहले हमने जिक्र किया कि जो इदारों में लोग बैठे हुए हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। बिजली चोरी को कम कर ले तो मेरा ख्याल है शॉर्टफॉल भी ख़त्म ही हो जाएगा और आवाम की जान भी इस हिसाब से लोड शेडिंग के हिसाब से छूट जाएगी। अभी आजकल तो लोड शेडिंग भी इसको कहना मेरा ख्याल है गलत है। ये कोई और ही चीज़ है जो पूरा दिन जो है बिजली गायब रह रही है गैर एलानी तौर पर, और लोगों को समझ नहीं आ रही है, लाहौरियों को समझ नहीं आ रही है कि वो गुजारा कैसे करें, जाएँ कहाँ पर। उम्मीद है कि जो हमारे हुक्मरान है, जो इंतज़ामिया है, जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए हैं, ख़ासतौर पर जो लेस्को की इंतज़ामिया, उनसे हमारी गुजारिश है कि अगर कोई मसले मसाइल हैं तो उनको पहले तो वक्त पर उनको हल करना चाहिए था, मगर अगर तब हल नहीं किया गया तो अब जल्द अज जल्द इन पर काबू पाएँ ताकि हमारी आवाम को किसी तरीके से रिलीफ मिल सके। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।